मुझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम में हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online। To attend a free live class, download the app now। तो देखिए, पहले भाग में हमने आपको बताया ज्यामिति का परिचय। अब हम सीधे सीधे आते हैं यूक्लिड कि यूक्लिड ने इस मैथ को कैसे लिखा। तो बताया था उस भाग में कि इसको अस्थायी ज्ञान बताया गया था और धीरे धीरे लोग पढ़ते रहे, या कोई स्थायी ज्ञान नहीं रहा। लेकिन जो हमारे यूक्लिड थे, यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड, ये लिख रहे हैं यूक्लिड। यूक्लिड कौन थे? एक अध्यापक भी थे, और कौन थे? अध्यापक भी थे और एक गणितज्ञ भी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या सोचा? हम लोगों के बारे में सोचा, कहा कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से मैथ का ज्ञान दिया जाए, अध्ययन कैसे दिया। यदि ऐसे मौखिक चलता रहा तो इसका तो पता नहीं हो जाएगा। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, और सारा ज्ञान एक साथ बटोरकर एक अपने प्रमाण एक अपने पास रखा, और अपने पास रखकर उन्होंने सारा ज्ञान रख के अपनी एक बुक बनाई, पुस्तक बनाई, और उस पुस्तक में सारा निचोड़ निकाल के रख दिया, जिसे उन्होंने उस पुस्तक को क्या कहा? एलिमेंट्स। उस पुस्तक को कहा गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहा गया उस पुस्तक को, इसको जो यूक्लिड ने लिखा। उस एलिमेंट्स कितने भाग थे? 13 भाग थे। और 13 भागों में उन्होंने पूरी ज्यामिति का अध्ययन बताया, और प्रत्येक भाग को पुस्तक बताया। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी 3 परिभाषाएं बताई, अपने ज्ञान को 2 भागों में बांटा। एक तो होगा अभिगृहित, एक अभिधारणाएं। एक अभिगृहित, एक अवधारणाएं। तो अब सीधे आप अच्छे से देखना, वीडियो को इतनी गौर से देखना। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैथ बहुत कठिन है, ज्यामिति बहुत कठिन है। सरल बना देंगे, सिर्फ इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना। यदि फिर भी समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, इसको रिटर्न करना, 1 बार 2 बार देखना, लेकिन इसको अच्छी तरह से देख लेना। तो हम बता देते हैं कि जो एलिमेंट्स ने अपनी बुक बनाई, उसे परिभाषा दी, तो सिर्फ यूक्लिड की 3 परिभाषा थी। तो वो 3 परिभाषा कौन कौन सी थी? एक थी बिंदु, एक बिंदु क्या थी? क्या थी? बिंदु थी। और दूसरी थी रेखा, और तीसरी थी समतल थी, है ना। पृष्ठ, उसे कहते हैं पृष्ठ, है ना। 3 इन्होंने परिभाषा दी। तो इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो बिंदु बताया, उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा बिंदु के बारे में बताया कि वह एक बिंदु वह है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। मान लो हमने बिंदु रख दिया, ये तो शब्द नहीं जानते हैं, सब समझते हैं कि इसकी लंबाई होती है ना इसकी चौड़ाई होती है। तो इन्होंने बताया, किसने सबसे पहले से किसने बताया? यूक्लिड ने बताया। तो हम लोगों को पता नहीं था कि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है ना। उन्होंने बताया कि ना इसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। बिंदु वह पॉइंट है जिसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। इस प्रकार से अगला उन्होंने बताया रेखा। उन्होंने कहा एक सिरे से कोई रेखा भी खींची जा सकती है। उन्होंने कहा एक सिरे से, जिस सिरा है, मान लो ये हमने बिंदु लिया सिरा, इस सिरे से एक रेखा भी खींची जा सकती है। उन्होंने कहा एक रेखा भी खींच सकते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि रेखा खींची जा सकती है। तीसरी क्या थी? समतल। ये तो रेखा थी, ये बिंदु था। अब समतल माने एक पृष्ठ, ये है पृष्ठ। पृष्ठ माने होता है, उन्होंने कहा एक पृष्ठ का यानी एक पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी जो पृष्ठ बनाया जाता है उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। इन्होंने ये खोज कर भी बताया, तभी हमारा मैथ एक साथ इकट्ठा होगा। इस प्रकार हमने 3 परिभाषा दी। इसके बाद आते हैं इनके अवगृहित पर। किस पर आते हैं? अवगृहित। इन्होंने फिर अवगृहित की बात रखी। यूक्लिड के जो अवगृहित थे, लेना चाहते हैं मैथ के बीच में थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, बताना चाहते हैं कि हमारे श्री हनुमत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा एक आदेश किया गया है कि
कि सभी लोग ऐसे लॉकडाउन में घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, और सभी लोगों को से अपील भी की उन्होंने कि सभी लोग मुंह में मास्क लगाएं, फेस कवर लगाएं और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। यानी वह बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, वह घर घर सूचना पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हनुमत इंटर कॉलेज के द्वारा यह समाचार दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमारे प्रधानाचार्य व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर एक बच्चे को और हर एक गार्जियंस को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसे लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के आदेश का पालन करें और कोई बाहर ना निकलें। चलिए इसके बाद हम बताना चाहते हैं अपग्रेड। क्या बताने जा रहे थे? अपग्रेड। इन्होंने बताया अपग्रेड, लेकिन आप सोच रहे होंगे अपग्रेड क्या है और अवधारणा क्या है। ये भी बात बहुत बड़ी सोचने की है, लेकिन समझने की भी है। तो आप सबसे पहले यही देख लीजिए अपग्रेड क्या है, अवधारणा क्या है। ये तो हो गया अपग्रेड और ये हो गया अवधारणाएं। ये अवधारणाएं, ठीक है। अपग्रेड हो गया और अवधारणाएं भी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अपग्रेड क्या है और अवधारणा। विकल्पनाएं जो सिर्फ ज्यामिति से ही केवल संबंधित ना हो बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जा सके, वह अपग्रेड कहलाती है। विकल्पनाएं जो सिर्फ ज्यामिति से ही संबंधित ना हो बल्कि गणित में निरंतर प्रयोग में आती रहे, उन्हें हम अपग्रेड कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात क्या है, इनका एक उदाहरण भी बताते हैं। जैसे कि 1 + 2 बराबर कितना होता है? 3। यानी ये गणित में प्रयोग होता है। अब गणित में प्रयोग होता है और हम कर सकते हैं, इसमें गणित का यूज होता है। इसमें ज्यामिति का कोई रोल नहीं होता, लेकिन अब अवधारणाएं जो होती है तो विकल्पनाएं जो सिर्फ ज्यामिति से ही संबंधित हो, अवधारणा कहलाती है। विकल्पनाएं जो सिर्फ ज्यामिति से संबंधित हो तो क्या कहलाती है? अवधारणा कहलाती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एक समान रेखा खींची जा सकती है। ये बिंदु है, ये बिंदु एक समान रेखा खींची जाए, यानी इसमें रेखा की बात की गई है। जितना रेखागणित आएगा वो अपनी अवधारणा में, अपगणित में अंकगणित भी आ जाता है। इसमें कोई रेखागणित का रोल नहीं होता है, इतना समझ लेना, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके बाद बताते हैं अपगणित। अब अपगणित बताते हैं। अपगणित का पहला पॉइंट क्या है? जो पहला पॉइंट है वो बताया गया है, वे वस्तुएं जो आपस में बराबर होती हैं, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर कहलाती हैं। सीधी बात है। पहला पॉइंट ने क्या बताया कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होती कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं? जैसे ए बराबर बी और सी बराबर बी, ए बराबर बी और सी बराबर बी। जब ए बी दोनों होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर सी, अपन ए बराबर सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सी, है ना। तो ये क्या पॉइंट हो गया? वे वस्तुएं जो एक दूसरे वस्तु के बराबर होती हैं वो आपस में बराबर कहलाती हैं। यदि बराबरों से बराबरों को जोड़ा जाए तो उनका पूर्ण भी बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा? यदि बराबरों से बराबर को जोड़ा जाए तो उनका पूर्ण कैसा होता है? बराबर होता है। जैसे क्या होता है? उन्होंने बराबर से क्या जोड़ा? जैसे मान लो कि 3 बराबर 3 होते हैं, है ना। ऐसे बराबर जोड़ा जाए, बराबर मतलब अगर इसमें 1 जोड़ लिया प्लस 1, बराबर जोड़ा है कि जोड़ा है? तो बराबर जोड़ दिया जाए तो इनका पूर्ण क्या होता है? बराबर होता है। इनका पूर्ण कैसा होता है? बराबर होता है। तो ये आ गया बराबर। हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद क्या आता है? अगला पॉइंट क्या आता है? यानी कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है पहले पॉइंट में कि जो उन्होंने बताया कि एक बराबर में से यदि बराबर को जोड़ा जाए तो उनका जो पूर्ण होता है वो बराबर आता है। बिल्कुल समझ गए आप लोग। लेकिन उन्होंने फिर दूसरे पॉइंट में कहा यदि बराबर में से बराबर को घटा दिया जाए, बराबर में से, तो ये मान लिया बराबर है, बराबर में से बराबर घटा दिया जाए, है ना। बराबर में से बराबर को घटा दिया जाए, जब वो बराबर से बराबर घटा दिया जाए तो क्या होता है? उनका जो शेषफल होता है वो बराबर आएगा। कैसे आएगा? देखो 2 बराबर 2, 2 बराबर 2,
आया बराबर कि नहीं आया? जी इनका पॉइंट रहा। फिर इसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट क्या कहा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो आपस में बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो तो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे कि अब कैसे बताएं हम, इसको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं, लेकिन इसको नोट करते जाना। आप इसको नोट करते जाना, किसमें? बुक में। जो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे उन्होंने अगले पॉइंट में कहा, जैसे एक वस्तु, ये त्रिभुज बनाया हमने, बनाया, दूसरा त्रिभुज बनाया, ये बनाया, देखने में अलग अलग त्रिभुज है, लेकिन इसकी साइज 5 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी जो 2 है तो क्या होता है कि आपस में क्या है? संपाती है। माने इनको हम ये समझो कि जैसे ये हाथ है, ये हाथ आपस में क्या है? संपाती है, ये संपाती। माने अगर एक के ऊपर एक रख दें तो ये आपस में एक दूसरे हिस्सा को ढक लेंगे, यानी बिल्कुल ढक लेंगे, एक दूसरे हिस्सा को ढक लेंगे। ये ढक लिया कि ढक लिया, यानी इसमें कुछ जगह नहीं बचेगी। अगर इसको अगर इसके ऊपर रख देंगे इस वस्तु को तो ये आपस में संपाती है, जगह नहीं बचने देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये तो समझ में आ गया। अगला बताया, इन्होंने कहा एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं। इन्होंने क्या कहा? एक ही वस्तु के दुगने बिल्कुल बराबर होते हैं। एक वस्तु के कैसे? जैसे हमने कहा 2a बराबर b, 2c बराबर b, तो हम लिख सकते a बराबर c, ये लिख सकते। भले ये दुगने हैं लेकिन बराबर क्या होते हैं? a बराबर c लिख सकते हैं। ठीक, ये दो अगले पॉइंट बताया कि एक ही वस्तु के आधे भी बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे बराबर कैसे होते हैं? जैसे 1/2a बराबर b और 1/c बराबर b, 1/2a बराबर b, 1/2c बराबर b, यानी a बराबर b। क्या आ जाएगा? a बराबर b आ जाएगा, यानी इसका मान यही आ जाएगा, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। ये तो दिन की अवगिरत। तो इस वीडियो में यूक्लिड के अवगिरत पढ़े हैं, है ना। इसके बाद क्या है कि आप आपको अवधारणाएं बताएंगे और उसके कुछ नियम बताएंगे और सवाल भी लगाएंगे अगले वीडियो में। एक क्लास लंबी होने जा रही है, इसलिए उसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना और इसको जो समझ में ना आए उसे बार बार देख लेना, है ना, उसे बार बार देखना और इसको अच्छी तरह से तैयार करना कि वो आगे जो मैथ पढ़ाएंगे वो ये सब चीजें आपको मैथ में काम आएगी, है ना। सब जितने भी कौन बताएंगे, अब कौन अगले क्लास में बताएंगे, जो अगली क्लास लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।